हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोसिस्टम अर्थात पारितंत्र का अध्ययन करते हैं। पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने पारितंत्र को दो घटक में विभाजित किया, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक वे कहलाती हैं जिसमें समस्त जीवधारी वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव पाए जाती हैं, और अजैविक घटक वे कहलाती हैं जिसमें अकार्बनिक घटक जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैसें, कार्बनिक घटक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि, और भौतिक घटक वो कहलाती हैं जैसे कि प्रकाश, ताप, हवा आदि। तो पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने बताया कि जो पारितंत्र है ये जैविक घटक और अजैविक घटक से मिलके बना हुआ है। अब ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 11 की जीव विज्ञान में, इससे बहुत सा पेपर हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि उत्पादक वो कहलाती हैं जो अपना भोजन का निर्माण क्या करती हैं? स्वयं करती हैं। जैसे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन किया है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के माध्यम से क्रिया करते हैं, और उसमें किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आपस में क्रिया करती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं, और ऑक्सीजन भी छोड़ती हैं। भोजन किस रूप में प्राप्त होता है? भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त होता है। और हरे पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है बच्चों, जिसके कारण वो भोजन बनाते हैं? हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाई जाती है उसकी पत्तियों में, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। उपभोक्ता क्या कहलाते हैं बच्चों? कंज्यूमर्स वो कहलाते हैं जो पूर्ण तरह से उत्पादक पर क्या करती हैं? निर्भर करती हैं। मतलब उपभोक्ता अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकती हैं, जी किस पर निर्भर रहेंगी? जी उत्पादक पर निर्भर रहेंगी। और उपभोक्ता को भी मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, जिसे अंग्रेजी में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता वे कहलाते हैं जो अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पादपों से प्राप्त करती हैं, जैसे कि हिरण और बकरी। द्वितीय उपभोक्ता वो कहलाती हैं जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक तथा प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर रहती हैं, जैसे कि मेढक। और तृतीय उपभोक्ता वो कहलाती हैं जो द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहती हैं, जैसे कि शेर और सर्प। और एक और स्टूडेंट्स होता है चतुर्थ उपभोक्ता, जैसे कि गिद्ध। अब हम लोग बच्चों अपघटक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अपघटक डिकम्पोजर वो कहलाती हैं जो मृत जीवधारी वनस्पति एवं जंतुओं पर निर्भर होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? डिकम्पोजर कहते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिसे जीवाणु तथा कवक कहेंगे हम लोग। जीवाणु की खोज किसने की थी बच्चों? जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और जीवाणु के अध्ययन की शाखा को क्या कहती हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहती हैं। और कवक
विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग अजैविक घटक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। अजैविक घटक वह कहलाते हैं जिसमें अकार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक का मतलब जैसे कि जी विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। जी विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं जी अकार्बनिक घटक कहलाती हैं। और कार्बनिक घटक में बच्चों क्या आती हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन इतना ज़रूरी है भोजन में क्योंकि प्रोटीन से ही शरीर के टूटे फूटे अंगों की क्या होती है? मरम्मत होती है। और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है बच्चों? जी आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को क्या प्राप्त होती है? तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रोटीन में उदाहरण क्या आ जाएंगे? जैसे कि बेटा दाल हो गई, सेम हो गई, चना हो गई। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है बच्चों? सोयाबीन में पाया जाता है। और भौतिक घटक में क्या आ जाएगा? भौतिक घटक में अपना प्रकाश, प्रकाश आई मीन सनलाइट आ जाएगा, एयर आ जाएगी और टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये क्या कहलाती हैं? भौतिक घटक कहलाती हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि या तो आपसे प्रकाश संश्लेषण पूछ लेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों में होती है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है बेटा? उनके अंदर पाई जाती है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिससे वो अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और मनुष्य को क्या देते हैं हरे पेड़ पौधे बेटा? मनुष्य को ऑक्सीजन देते हैं। अब हम लोग देखेंगे पिरामिड्स के बारे में। पिरामिड एक तो ऊर्जा का पिरामिड होता है और एक बायोमास होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा बच्चों? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है और बायोमास का पिरामिड उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार से हो सकता है। तो आज हम लोगों ने इकोसिस्टम का अध्ययन किया। आप सभी इकोसिस्टम और इकोलॉजी में कंफ्यूज मत होना। इकोलॉजी कहलाता है पारिस्थितिकी। जिस सब पारिस्थितिकी, इसका टर्म किसने दिया था? पारिस्थितिकी आई मीन इकोलॉजी का टर्म अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जो इकोसिस्टम है इसको एजी टेंसले ने बताया था। और जो भारत में जो पारिस्थितिकी का अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर रामदेव मिश्र जी ने किया था। तो हम लोगों ने आज इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन किया है। ये कक्षा 11 जीव विज्ञान की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।